महाराजगंज में जिस तरीके से 3 दिन पहले जो दंगा हुआ उसमें राम गोपाल मिश्रा की गोली लगने से मौत हो गई। इस वक़्त मैं राम गोपाल मिश्रा के घर पे हूँ। ये घर की स्थिति मैं दिखाने की कोशिश करूँगा किस तरीके से गरीबों की आशियाना में ये राम गोपाल मिश्रा रहते थे कि घर से परिवार के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। लगातार यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री भी जो है लगातार यहाँ पर जो है लोगों से बातचीत कर रहे हैं और इस घटना के बारे में पल-पल की ये बहराइच से अपडेट ले रहे हैं कि ये परिवार है। ये परिवारजन यहाँ बैठे हुए हैं। इनका आप घर देख सकते हैं किस तरीके से इनकी घर की स्थिति थी और इसी जो है झोपड़पट्टी में वो रहते थे। राम गोपाल मिश्रा के जो परिवारजन इस वक़्त दुःख दर्द इस तरीके से बाँट रहे हैं, कुछ कहने को तैयार नहीं है। ये उनके भाई का घर है, इस तरह है। और आपको बता दूँ कि जो है कल परिवार ने जो है मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री ने भी जो है योगी आदित्यनाथ ने जो है हर संभव मदद करने के लिए जो है उनसे बोला है और 10 लाख रुपए की सहायता राशि भी देने की बात की है। गाँव में इनका जिस तरीके से घर है, स्थिति देखी गई है, तो इनको जो है आवास देने की भी बात की है, शौचालय की देने की बात की है और ऐसे सरकारी चीज़ें जितनी भी चीज़ें हैं, वो जो है इनके परिवार को मुहैया कराई जाएगी। इनकी पत्नी की अभी कुछ ही दिन पहले 3 साढ़े 3 महीने पहले इनकी शादी हुई थी और उसके बाद जो है आज राम गोपाल हम लोगों के बीच नहीं है, तो कहीं न कहीं ये दुःख दर्द सबसे बड़ा हो गया है। घर की स्थिति इस तरीके से कि लोग रहते होंगे कि आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके से इस घर में जो है राम गोपाल मिश्रा के परिवार वाले रहते हैं, उनकी पत्नी कैसे रहती होगी। इस समय उसकी उनकी पत्नी जो है बात करने की हालत में नहीं है, जिस तरीके से उनकी स्थिति है, तो ये कहीं न कहीं बड़ी भयावह चीज़ दिखाई दे रही है। तस्वीरें आप देख सकते होंगे कि किस तरीके से वो घर में रहते होंगे, किस तरीके से उनका घर है, ये आप देख सकते हैं चूल्हा देखिए किस तरीके से यहाँ पर है, किस तरीके से इसी टीन के और इस सेट में जो हमेशा रहते थे। फिलहाल परिवार के तरीके से हमेशा ये बताया जा रहा है उनके घर पे कि हमें न्याय चाहिए, किसी न किसी तरीके से न्याय दिलाया जाए। जो आरोपी हैं, उन आरोपियों की मैं बात करूँ कम से कम 50 से लोगों की गिरफ्तारी कर दी गई है, पर लगातार परिवार चाहता है कि उनको कहीं न कहीं फांसी तक फंदे तक लटकाया जाए और जिन्होंने जो है रामगोपाल मिश्रा की हत्या की है, उन लोगों को भी उसी तरीके से गोली मारकर हत्या की जाए। इनका ये यहाँ पर इनके परिवार को साफ तौर पर कहना है। परिवार हमारे साथ यहाँ मौजूद है, देखिए किस तरीके से उनके परिवारजन हैं और यहाँ दुःख दर्द बाँट रहे हैं। तो आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से इस समय महाराजगंज के जो है रहुआ मंसूर गाँव में ये स्थिति है। जिस तरफ देखिए चारों तरफ की जो है यहाँ पर केवल मौत का साया के जैसा ये झूल रहा है। अभी जो घटना हुई थी तो उसके बाद जो है पूरा एरिया सेक्टर जो उसमें विभाजित है और जो पुलिस के अधिकारीगण हैं, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण हैं, वो निरंतर भ्रमण कर रहे हैं। डबल शिफ्ट में ड्यूटी लगी हुई है और पूरी निगरानी रखी जा रही है कि क्षेत्र में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है इस पर। और इसके साथ साथ जो लोग प्रभावित हुए थे वहां पर भी विजिट किया गया है और उनको जो राहत सामग्री वगैरह देनी थी उसकी भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा पुलिस के द्वारा इसमें 50 से ज़्यादा गिरफ्तारियां की गई हैं, एफआईआर हुई है और पुलिस द्वारा आगे भी इसमें कार्रवाई। किस तरीके से आपके पति के साथ जो घटना किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं और क्या आगे मांग है आपको? मांग बस इतनी है कि खून के बदले खून चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप गोपाल मिश्रा की पत्नी जी, कैसे हादसा आपको पता चला था, क्या हुआ था? उन्हें गोली लगी थी। हम उनके साथ नहीं थे, वो अपने भाइयों के साथ थे। हम अपने घर पे थे। हमें कॉल आई थी, तब हम अपने छोटे भाई को लेके गैरेज पहुंचे थे। वहाँ पे देखा उन्हें एकदम खून से सने हुए थे। उनकी बॉडी देखी, कपड़े उठा के बहुत गोलियां लगी थी, चाकू लगा था। पैर देखे तो पैर में नाखून नहीं थे, सब प्लास से निकाल लिए हुए थे। हमें इंसाफ चाहिए। लगभग कितनी गोलियां लगी थी पति को आपके? लगभग 10 से 15 गोलियां। किस बात को लेकर ये इतना बड़ा कुछ जानकारी नहीं, कल आप लोग मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी, क्या कुछ आश्वासन दिया, क्या कुछ सहायता की? उनकी बात से हम बहुत खुश हैं। उन्होंने जो कहा है वो सही कहा है, इंसाफ करने के लिए कहा है। इंसाफ करेंगे। इंसाफ में पूछे क्या चाहिए, खून चाहिए, उन्होंने कहा देंगे। कितने दिन हुए थे आपकी शादी के? 20 तारीख को 4 महीने पूरे हो जाएंगे, 5वां लगेगा। क्या कुछ सहायता दी गई है मुख्यमंत्री के तरीके से? हाँ, सहायता की गई है। क्या क्या कुछ घर के लिए आर्थिक सहायता क्या क्या प्रदान की गई? पैसे दिए और जो भी बताया उन्हें ध्यान नहीं। हरमिल मिश्रा मेरा नाम है। जो 3 दिन पहले जो हादसा हुआ, कौन थे आपके और किस तरीके से उस मामले में कार्रवाई हो रही है? हमारे भाई थे वो छोटे,
तुम्हारा क्या नाम था? राम गोपाल मिश्रा। कैसे क्या घटना हुई है पूरी बताइए आप जानकारी। पूरी जानकारी तो मैं वहाँ पर मौजूद नहीं था, लेकिन जब मैंने सुना कि वहाँ पर पथराव होने लगा, इसके बाद में खींचकर मेरे भाई को गोली मार दी गई घर में खींचकर। उन लोगों का नाम बता सकते हैं? नाम तो हम अब्दुल हामिद के लड़के हैं, अब्दुल हामिद के लड़के। नहीं तो आप लोगों को कैसे पता चला कि अंदर खींच लेते हैं? अंदर अंदर जो लाश मेरे भाई जो निकाले थे, तो उनके घर से लाश मेरी बरामद हुई थी। उनके घर छत पर से निकाले थे लाश को। तो गोली लगी थी और कोई घटना उसके साथ हुई थी तो गोली लगी, उनके नाखून खींचे गए, उनके ऊपर धारदार चाकू से वार किया गया, जिससे वो तुरंत ही वहां पर खत्म हो गए थे। कल मुख्यमंत्री से आपके परिवार वाले मिले, हाँ, मुख्यमंत्री ने क्या आश्वासन दिया है? बस यही आश्वासन दिया है मुझे कि आपकी कार्रवाई जल्द से जल्द की जाएगी, उन आदमियों को सजा दी जाएगी, बस इतनी ही। मुख्यमंत्री की तरफ से कोई मदद की जा रही है? हाँ, मदद की जा रही है कि 10 लाख रुपया मिले हैं और कॉलोनी मिला है, शौचालय मिला है, और जो राम गोपाल की पत्नी है उनको नौकरी मिलने की उन्होंने कहा है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते यही है कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। जिस तरह मेरे भाई को मारा है उन लोगों ने, उसी तरह उनको मारा जाए, उनका घर गिराया जाए, बस। आपके ऊपर कोई दबाव तो नहीं? दबाव कोई नहीं है मेरे पास। क्या घटना घटी, कुछ मेरे आपको जानकारी है? जी सर, यहाँ से मूर्ति विसर्जन के लिए वो गए हुए थे, तो उनके माताजी के जैसे गाना जैसे बजता है, जैसे भक्ति गीत बजाए जाते हैं, उन्होंने आपत्ति जताई और उन्होंने आके वहाँ का प्लग खींच दिया, डीजे का जो है प्लग खींच दिया। इस पे वार्ता हुई। इसी बात को लेकर उन्होंने आक्रोश होकर माताजी के ऊपर पथराव चालू कर दिया, जिससे उनका हाथ टूट गया। हाथ टूटने की वजह से इन लोगों में थोड़ा आक्रोश पैदा हुआ, तो इन्होंने क्या किया कि एक झंडे को, उनके घर का जो झंडा लगा हुआ था, उसको तोड़ दिया। उस झंडे को तोड़ते ही उन लोगों ने खींच के अंदर और गोली मार दी। गोली मारने के बाद में उनको करंट भी लगाया गया, उनके पैर के नाखून भी प्लास से नोचे गए, और गोली तो शरीर के अंदर इतनी छलनी कर दी गई थी कि शरीर में कोई गोली के सिवाय कुछ दिख ही नहीं रहा था। आप लोगों ने अगर कवर किया होगा तो फोटो देखी होंगी आप लोगों ने। जैसे निर्मम हत्या उनकी की गई है, ऐसे की नहीं जाती, हालांकि ऐसे करना नहीं चाहिए था उन लोगों को। प्रशासन के द्वारा आपको कुछ प्रशासन मदद मिला या फिर आपको आश्वासन मिला कुछ? जी, आश्वासन तो दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कठोर कार्रवाई की जाएगी और जो होएगा, मतलब जो हो सकता है वो किया जाएगा। घर को 10 लाख की आर्थिक मदद भी की गई है, आवास भी दिया गया है, एक शौचालय भी दिया गया है, एक नौकरी देने की भी उन्होंने घोषणा की है कि परिवार में एक नौकरी एक जन को दिया जाएगा। इसी के द्वारा आपके ऊपर कोई दबाव तो नहीं डाला जा रहा है? नहीं, दबाव तो नहीं डाला जा रहा है, बट भाई डर तो है हम लोगों में कि अगर आज डर ये है कि अगर आगे से हम लोग ऐसे ही अगर कोई कार्यक्रम हम लोगों का चलेगा, अगर आगे फिर हम लोग जाएंगे तो हम लोगों पे फिर ऐसे आक्रमण हो सकता है। कितने भाई थे? भाई ये 3 भाई थे, तो एक भाई की पहले ही देहांत हो चुका था, दूसरा भाई ऐसे मारा गया, आप लोगों ने देखा ही है। जो भाई अभी हैं तो बताने के हालात में नहीं है, क्योंकि वो दुख से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। तो बाकी आप लोग देख ही रहे हैं कि क्या मामला। अब हम लोग यही चाहते हैं कि उनको जैसे उन लोगों ने मारा है वैसे इनकाउंटर उनका भी होना चाहिए, और वहाँ पर जो नाम रखा गया हुआ है, ठीक है, वहाँ पे उनका इसमें एक स्मृति बननी चाहिए, जिससे उनका एक प्रतिमा लगाया जाना चाहिए राम गोपाल मिश्रा जी का, और वो महाराजगंज का नाम ही बदल देना चाहिए, उसका नाम रखना चाहिए गोपालगंज चौराहा। क्योंकि हम लोग उनको याद करें, सदैव देखें कि हाँ, अगर हम चौराहे पे जाएँ तो हम लोगों को ये ज़रूर लगे कि हम यहाँ पर आए हैं, अपने मामा के यहाँ पे आए हुए हैं, क्योंकि ये चौराहा उनके नाम से जाना जाए। ऐसा होना नहीं चाहिए। जैसे आप लोगों ने घर की स्थिति तो आप लोगों ने देखी है, कवर किया हुआ, देखिए कैसे स्थिति में रहते थे, कैटरिंग करते थे, परिवार का भरण पोषण करते थे। आपने पिताजी को भी देखा, उनकी माताजी को भी देखा है कि कैसी हालात में वो लोग हैं। वो क्या करते थे? कैटरिंग करते थे भाई, जैसे खाना वाना बनाना, आप लोगों के वहाँ पे कार्यक्रम में जाके खाना बनाना। और उनका आर्थिक स्रोत नहीं था? जी, कोई स्रोत नहीं था, ना कोई आय थी, ना कोई नौकरी थी, बस यही था कि कमा के लाना, जितना लाना उतना खिलाना अपने परिवार। थोड़ी सी खेती है, बड़े भाई उनकी खेती, थोड़ी सी जो खेती है उसमें खेती करते हैं, वो बाहर से जो कमा कर लाते हैं वो खाते पीते हैं, बस यही सब होता है भाई जी। जी जी सर, प्रशासन देखिए, प्रशासन अगर प्रेजेंट समय में वहाँ पे मौजूद होता तो ऐसी घटना ही नहीं घटती, क्योंकि प्रशासन ना होने की वजह से वहाँ पे जैसे
10 गांव की मूर्तियां आती हैं, 10 गांव की मूर्तियां आती हैं, 4 कांस्टेबल थोड़ी ना वहाँ पे कवर कर पाएंगे, 4 कांस्टेबल से नहीं हो सकता है। वहाँ पे कम से कम उन लोगों को 100-150 की तादाद में फोर्स रखनी चाहिए थे, जिससे ये घटना नहीं घटती। लेकिन प्रशासन की ढील तो बहुत ज़्यादा रही है। प्रशासन ने क्या किया कि हमारे बंधु जो मदद करने जा रहे थे उन पर लाठीचार्ज कर दी, इसके वजह से उनके साथ ये कांड हुआ और 20-25 मिनट तक कांड चलता रहा। बहराइच जिले के इस वक्त मैं महाराजगंज में मौजूद हूँ और महाराजगंज में 4 दिन पहले मूर्ति विसर्जन के दौरान जो जिस तरीके से हादसा हुआ, जिस तरीके से दंगाइयों ने दंगा किया और उसमें एक लोगों की गोली लगने से मौत हो गई और यहाँ पुलिस फोर्स के साथ कई आला अधिकारी मौजूद हैं। लगातार जो है सीएम योगी आदित्यनाथ जो है बहराइच का जायजा जो है फ़ोन कॉल से ले रहे हैं और इसी संबंध में ये बता दें कि जिस तरीके से पीड़ित परिवार जो राम गोपाल मिश्रा के जो मृतक राम गोपाल मिश्रा था उसके पीड़ित परिवार के लोग जो है सीएम योगी से मुलाकात किए और सीएम योगी ने इस घटना पे दुख भी जताया और लोगों से मुलाकात करने के बाद उनसे बताया कि जो है हर संभव जो है आपकी मदद की जाएगी और सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो है 10 लाख रुपए मुआवजा और घर में जितनी भी जो आवास की चीज़ें हैं या ऐसे कई जो सरकारी लाभ मिलते हैं वो कहीं न कहीं जो है राम गोपाल मिश्रा के जो घर परिवार वालों को उनको भी नौकरी देने की भी बात सीएम योगी ने कही है। इस वक्त मैं जो महाराजगंज में हूँ, महाराजगंज के तहसील परिषद के पास में हूँ और यहाँ पर जिस तरीके से पुलिस प्रशासन व एसटीएफ के कई ऐसे जवान लगे हैं और सब तरीके से जिस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर एकदम शांतिपूर्वक एकदम दिख रहा है। लगातार जो है यहाँ पर डीएम हो या आईजी हो, डीआईजी हो, लगातार यहाँ घटना पर जायजा ले रहे हैं और पूरी तरीके से यहाँ पर जो है बाजार एकदम जो महाराजगंज बाजार हुआ पूरी तरीके से बंद है और लगातार जो है पुलिस फोर्स के साथ कई जवान यहाँ पर मुस्तैद है और लगातार गश्त करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में जो है लगातार जो है जो कुछ उपलब्धि जो बचे हुए उनको भी कहीं न कहीं एसटीएफ और कई प्रशासन की टीम के द्वारा उसे ढूँढा जा